दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर रिवर्स फॉरवर्ड में होते हैं उसकी आज कंट्रोल वायरिंग बताऊंगा। पावर वायरिंग पहले ही बता चुका हूं और कंट्रोल वायरिंग आज बताऊंगा एनिमेशन के थ्रू। और शुरू करते हैं ये वीडियो। हमें क्या क्या चाहिए है वो सारे उपकरण स्क्रीन पे ला देते हैं। फॉरवर्ड मेन, फॉरवर्ड रिवर्स। ये पिछले वीडियो में मैंने पावर वायरिंग बताई थी इस प्रकार से। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में इस तरह की पावर वायरिंग बताए थे और ये भी बताए थे कि क्यों ज़रूरी है वो वीडियो देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपको मिल जाएगा कि जिससे आप कभी भी आप उसका वायरिंग कर सकते हैं। एक ख़ास ट्रिक मैंने बताई है, बस वो ट्रिक अगर आपको याद रह गई तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पावर वायरिंग के लिए। अब ये मैं कंट्रोल वायरिंग आपको दिखाता हूँ। तो वही है, 4 कॉन्टेक्टर ले लिया है। 4 कॉन्टेक्टर होंगे और उनके ऊपर NONC लगे हैं, टाइमर है, NC पुश बटन होगा ऑफ के लिए, NO पुश बटन होगा ऑन करने के लिए। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए होगा। तो वायरिंग शुरू करते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ से फेज उठाया और दे दिया किस पे, ऑफ पुश बटन पे। ऑफ पुश बटन पे भी दे देंगे और रिले पे भी जाएगा। रिले के NC को सीरीज़ में इसके कनेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने यहाँ रिले यूज़ नहीं किया है। आप जब भी करें रिले लगाएं। और फेज को दे दिया है किस पे, ऑन पुश बटन पे। ऑन पुश बटन में फेज जाएगा और इंटरलॉकिंग के लिए हमने जो उसके अपोजिट, मान लीजिए फॉरवर्ड का हो गया, ये फॉरवर्ड का हो गया, तो हम रिवर्स वाले NC में इसको यूज़ करेंगे। और आउटपुट में हमने NC के आउटपुट से ले जा कर के कॉन्ट्रैक्टर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे कनेक्ट करवा दिया है, A1 पे कनेक्ट करा दिया है। और A2 पे सभी में न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा। फेज जो है इस कंट्रोलिंग के थ्रू आएगा। और फिर अब इसको होल्डिंग की ज़रूरत होगी, तो होल्डिंग के लिए NO पुश बटन के पैरेलल में इस NO को लगा देंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर का NO पॉइंट है 13 नंबर 14 नंबर, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये तो हो गई फॉरवर्ड के लिए। अब रिवर्स के लिए फेज उठाया और मैंने अलग अलग कलर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी प्रकार का। और उसको ले जा कर के ऑन पुश बटन में दिया। ऑन पुश बटन से NC पुश बटन में, फॉरवर्ड के NC में रिवर्स के लिए सप्लाई होके आएगी वहाँ से। इसका मतलब ये है कि जब फॉरवर्ड चलेगा तो रिवर्स नहीं चलेगा, जब रिवर्स चलेगा तो फॉरवर्ड नहीं चलेगा। ये इंटरलॉकिंग है। ये इंटरलॉकिंग बटन के थ्रू भी दी जा सकती है, डबल इंटरलॉकिंग कर सकते हैं बटन के थ्रू, और सिंगल इंटरलॉकिंग है ये, तो ये भी चलेगा। और अब इसको भी होल्डिंग की ज़रूरत होगी, तो इसके पैरेलल में, NO के पैरेलल में इस NO को, जो कॉन्ट्रैक्टर का NO है 13 नंबर 14 नंबर, ये टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। और एक फेज़ उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? ये ऑफ पुश बटन के आउटपुट से उठाएंगे और इसे कनेक्ट करेंगे NO टर्मिनल पे। इस NO टर्मिनल पे कनेक्ट करके टाइमर में दे देंगे, टाइमर के A1 पे दे देंगे। और एक वायर और उठाएंगे इसी पॉइंट से और NO में होते हुए वापस टाइमर के A1 पे कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ
ये वाला ऑन हो चाहे ये वाला ऑन हो, यानी फॉरवर्ड ऑन हो या रिवर्स ऑन हो, दोनों ही कंडीशन में टाइमर ऑन होगा, टाइमर ऑन होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में रिवर्स स्टार डेल्टा है, तो दोनों ही कंडीशन में हमें टाइमर को ऑन कराना पड़ेगा। तो टाइमर को ऑन कराने के लिए यहाँ से सप्लाई दी जाएगी और A2 में डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया जाएगा। डायरेक्टली जितने भी A2 हैं, इस कॉन्टेक्टर का A2, इस कॉन्टेक्टर का A2, इस टाइमर का A2, इस कॉन्टेक्टर का A2 और या इस कॉन्टेक्टर का A2, सभी का A2 टर्मिनल आपस में कॉमन होकर न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। और इसके 16 नंबर से हमने एक वायर उठाया है जो कि NC टाइप का है, तो वो NC डेल्टा के NC पे जाके और स्टार के A1 पे कनेक्ट होगी। ये स्टार की वायरिंग हो गई। अब डेल्टा के लिए बहुत ही इजी है स्टार डेल्टा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता है तब तक दिक्कत होती है। अच्छा, आपको देख के यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, तो हमने इसकी कंट्रोल वायरिंग जो डायग्राम होता है वो मैं लास्ट में दे दूँगा, और पहले भी शायद आपको दिखाया है, तो वो वायरिंग डायग्राम दे दूँगा। और 18 नंबर जो कि NO पॉइंट होता है, NO से हमने उठाया एक फेज़ और स्टार के NC में कनेक्ट किया। ये सब इसलिए कनेक्ट करना पड़ रहा है इस NC में ताकि इंटरलॉक हो, एक ही टाइम पे स्टार और डेल्टा दोनों किसी भी कंडीशन, किसी भी सूरत हाल में ऑन नहीं हो। अगर दोनों एक साथ ऑन हो जाएगा तो फुली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। कॉन्टेक्टर तो ख़राब होंगे ही होंगे, चीज़ें ख़राब होंगी, और अगर वहाँ पे कोई ज्वलनशील आइटम है या कि कोई ह्यूमन है तो उसको भी हानि होने की चांस हैं। तो इसलिए ये सेफ्टी पर्पज से इसको इस NC एलिमेंट, ये जो एड ऑन एलिमेंट होते हैं, इनको कनेक्ट किया जाता है, या एड ऑन ब्लॉक भी कहते हैं लोग। और इसके आउटपुट में से इस डेल्टा के A1 पे कनेक्ट कर दिया है। बस यही सिंपल सा डायग्राम वायरिंग है, कोई बहुत ही जटिल वायरिंग नहीं है, लेकिन नाम देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही जटिल है। और इसका वायरिंग डायग्राम जो स्टैंडर्ड वायरिंग डायग्राम है वो भी आप देख लीजिए, वो इस तरह से होगा। फेज़ उठाएंगे, इमरजेंसी पुश बटन अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं लगाएं, डायरेक्ट ऑफ पुश बटन, NC पुश बटन, पुश बटन नहीं है, NC OLR का है, यानी ओवरलोड रिले का NC यहाँ पे कनेक्ट है। 95 और 96 नंबर हुआ करता है यहाँ पे। और ये ऑन पुश बटन, फॉरवर्ड के लिए ऑन पुश बटन, और उसका एक्सिलरी यानी कॉन्टेक्टर का NO 13 नंबर और 14 नंबर, और वो चला गया है आउटपुट फॉरवर्डर में, और ये इसका आउटपुट रिवर्स में चला गया है। तो बस यही सिंपल सा वायरिंग डायग्राम है। और ये वाला भी आप याद कर लें, ये उसको भी देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। पावर वायरिंग के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखें। पावर वायरिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टार डेल्टा के केस पे, वो भी रिवर्स फॉरवर्ड के केस पे। स्टार डेल्टा में तब भी लोग कर ले जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंसते हैं, तो उसको भी मैंने क्लियर किया है। अगर वो ट्रिक आपको याद रही तो आप कभी भी उसका वायरिंग कर सकते हैं, सिर्फ उस ट्रिक के दम पे। और कुछ भी नहीं याद हो आपको कि कहाँ से क्या ले जाना है, कहाँ से कैसे कनेक्ट करना है, कुछ भी ना याद हो, केवल वो ट्रिक याद हो, तो आपको वायरिंग आ जाएगी। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।
और मेरे चैनल पे कुछ सर्वो रिपेयरिंग के भी वीडियोस हैं, VFD रिपेयरिंग के हैं। अभी मैं PLC प्रोग्रामिंग के वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन सारी चीज़ों को देखने और समझने के लिए। थैंक्स अगेन।